हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक विद अ न्यू चैप्टर दैट इज़ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. दैट इज़ द लास्ट chapter of study material of intermediate strategic management and that is also the second last and last step of strategic management process. जैसा कि आपने अर्लियर लेक्चर्स में सीखा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, अपने आप में जो 5 स्टेप्स को कवर करता है. द फर्स्ट वन इज़ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. अकॉर्डिंगली इनको अचीव करने के लिए हमें स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना होता है. एनालिसिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और उसके बेसिस पर हम एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, लेकिन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एक साउंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होना, एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होना जितना ज़रूरी है उतना ही उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, उसका एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है. ठीक है, दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन. और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में हमें ये चेक भी करना होगा, हमें ये वैल्यूएट भी करना होगा कि क्या हमें हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं. अकॉर्डिंगली हमें अपने आप में चेंजेस करना होगा, या एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली अडेप्शन लेके आना, दैट इज़ द कंट्रोल. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मीन्स यहाँ पे वो लॉक या कैमरास लगा के चीज़ों को कंट्रोल करने से या एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने से नहीं है. या कंट्रोल का मतलब है एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना, इम्प्रूव करना. एंड दैट इम्प्रूवमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस जो हमेशा चलती रहेगी जब तक कि एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहेंगे. तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद में उसका एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में टाइम पर उसे रिव्यू करना, इवैल्यूएट करना, अपडेट करना, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. तो अभी हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं विद इम्प्लीमेंटेशन. से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन? It is concerned with the managerial exercise of putting freshly chosen strategy into action. Simply आपने जो भी चूज़ किया है अब आपको उसको लाइव एक्शन में लाना होगा. That is called strategy implementation. It deal with supervising the ongoing pursuit of strategy, making it work, improving the competence with which it is executed and showing measurable progress in achieving the result. तो strategy को लाइव एक्शन में लेके आना, उसको मॉनिटर करना, उसमें आने वाले जितने भी लिमिटेशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको रिमूव करना, इम्प्रूव करना, और ये देखना कि क्या डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव हो रहे हैं या नहीं. दैट मैनेजरियल एक्सरसाइज इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. नाउ देयर इज़ अ सेंटेंस दैट अ कंपनी विल बी सक्सेसफुल only when the strategy formulation is sound and implementation is excellent. ठीक है, इस सेंटेंस को अगर आपसे जस्टिफाई करने के लिए बोला जाए या इस सेंटेंस पर कमेंट करने के लिए बोला जाए तो दैट सेंटेंस फोकस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. देखो, सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से काम नहीं चलेगा. आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन अगर आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं किया तो भी आपको रिजल्ट अचीव नहीं होंगे. आप में इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत बेहतर तरीके से स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन पता चला कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं. तो जब तक दोनों बेस्ट नहीं होंगे हमें रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे. दैट इज़ the relation between strategy formulation and strategy implementation. So what is the relation between formulation and implementation? It can be explained by the given matrix. This is called matrix because there is a row and column, and this matrix is called strategy formulation and implementation मैट्रिक्स. ठीक है, इस मैट्रिक्स को फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स बोलते हैं. इस मैट्रिक्स के हेल्प से हम ये समझा सकते हैं कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में और स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या रिलेशन है. एक्स एक्सिस पर हमने ले रखा है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, और इस इम्प्लीमेंटेशन के हमने 2 वेरिएबल ले रखे हैं, वीक एंड
एक्सीलेंट, और वाई एक्सिस पर ले रखा है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, और उसके भी हमने 2 वेरिएबल ले रखे हैं, फ्लड एंड साउंड। ठीक है, अब हमें 1 बाय 1 स्क्वायर ए, स्क्वायर बी, स्क्वायर सी और स्क्वायर डी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, जैसा आपको इस मैट्रिक्स के अंदर दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंगली ही आपको उसे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हम बात करें स्क्वायर ए की। इन स्क्वायर ए द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज साउंड बट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज वीक। ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनाई है, परफेक्ट बनाई है, साउंड बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेसेस हैं। क्यों है? हो सकता है कि आपके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास में प्रॉपर मैनेजरियल एबिलिटीज़ नहीं है, या मोटिवेशन या लीडरशिप में कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए हैं, जिस वजह से आप उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, आपको उन सारे कमियों को, सारी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना है और ओवरकम करना है, और स्ट्रैटेजी को फिर से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप ए से कहाँ आ सके, एक आइडियल पोजीशन दैट इज़ बी, वहाँ पर शिफ्ट हो सकें। ठीक है, स्क्वायर बी की बात करें, स्क्वायर बी इज द आइडियल पोजीशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसी पोजीशन में रहना चाहेगा। इट इज़ एन आइडियल पोजीशन बिकॉज द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज साउंड एंड इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो एक्सीलेंट। आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट आराम से इजीली अचीव हो सकते हैं। स्क्वायर सी की बात करें, स्क्वायर सी में स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में कमियां हैं। फॉर्मुलेशन इज फ्लॉड बट इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो वीक। सी की अगर हम बात करें तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, आपकी वीक हैं। तो आपको फर्स्ट क्या करना होगा, बैक जाके फॉर्मुलेशन में चेंजेस करने होंगे, स्ट्रेटजी की रीडिज़ाइनिंग करनी होगी। ठीक है, दैट इज स्क्वायर सी। फर्स्ट आपको स्ट्रेटजी को रीडिज़ाइन करना होगा और उसके बाद में री इम्प्लीमेंट करना होगा। पहले आपको चेंजेस करने होंगे और चेंजेस को अकॉर्डिंगली क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके आप आइडियल पोजीशन की तरफ मूव कर पाएंगे। एंड द लास्ट स्क्वायर इज स्क्वायर डी। स्क्वायर डी में आपके फॉर्मुलेशन में कमियां हैं, आपका इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट है, आपके पास में वो सारे स्किल, एक्सपर्टाइज, मैनेजरल एबिलिटी सब कुछ हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी में ही क्या है, कमियां हैं, आपके फॉर्मुलेशन में ही कमियां हैं। तो आपको बैक जाके स्ट्रेटेजी को क्या करना होगा, रीडिज़ाइन करना होगा। स्क्वायर डी, सिंपली रीडिज़ाइन द स्ट्रेटेजी और अकॉर्डिंगली फिर आपको क्या करना होगा, उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम सिंपली ये बता सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि कंपनी के सक्सेसफुल होने के लिए, कंपनी के इफेक्टिवली जो रिजल्ट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनके अचीवमेंट के लिए फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों का बेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज साउंड एंड इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सीलेंट, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डिजायर्ड, अपने टारगेट रिजल्ट्स को अचीव कर पाएगी। इस कॉन्सेप्ट को से रिलेशन बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन को हम एक और मैट्रिक्स से समझ सकते हैं। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स, और जो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें इन दोनों टर्म्स के बारे में समझना होगा कि एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है और वो किसको लिंक करेगी, फॉर्मुलेशन को या इम्प्लीमेंटेशन को, और इफेक्टिवनेस का क्या मीनिंग है और वो किसको लिंक करेगी, इम्प्लीमेंटेशन को और फॉर्मुलेशन को। तो पहले हम इनके मीनिंग को डिस्कस करते हैं, देन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी सिंपली पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठे और आपने 1 आवर में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ योर एफिशिएंसी, कि आपने कम टाइम में इतने सारे पेजेस या इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ योर एफिशिएंसी। लेकिन चैप्टर पढ़ तो लिया,
अब उसे सिर्फ आपने आंखों के आगे से निकाला है या वास्तव में आपने कुछ रिटेन भी किया है, आपकी उस चैप्टर के ऊपर क्या एक्सपर्टाइज आई, क्या कमांड आई, दैट इज़ योर इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी सिंपली एन ऑपरेशनल टास्क जो ये बताता है कि आप कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। से इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट्स वाई द एफिशिएंसी इज इंट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनल strength and weakness, and simply efficiency is an operational task, so liability lies with the operational manager। भाई efficiency का मतलब होता है काम करना, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट गेन करना, दैट इज ऑपरेशनल टास्क, दैट्स वाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द ऑपरेशनल मैनेजर। बट इफेक्टिवनेस इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल टास्क, सोचना कि कितने बेहतर तरीके से आपको उस रिजल्ट को या कौन से गोल को आपको अचीव करना है। दैट मीन्स इफेक्टिवनेस रिलेट विद द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इट लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, कंज्यूमर्स की डिमांड बदल रही है, पैटर्न बदल रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी। स्ट्रैटेजी बनाना एक इंटेलेक्चुअल टास्क है, सोचना पड़ेगा, सारे ऑल्टरनेट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। दैट्स वाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज अ टास्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड फॉर्मुलेशन लिंक विद इफेक्टिवनेस। स्ट्रैटेजी बनाना एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, उसके लिए सोचना पड़ता है और ये लाइबिलिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली हमें एक स्ट्रैटेजी चूज करनी होगी ना। दैट मीन्स फॉर्मुलेशन किसको रिलेट करता है, इफेक्टिवनेस को। स्ट्रैटेजी बना ली, अब उसे इम्प्लीमेंट करना है। जो रिसोर्सेज हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से आपको बेस्ट या मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है, दैट इज ऑपरेशनल टास्क। सो एफिशिएंसी रिलेट विद इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और इफेक्टिव फॉर्मुलेशन होना चाहिए, बिकॉज फॉर्मुलेशन इज एन इंटेलेक्चुअल टास्क। सोच से एनवायरमेंटल चेंजेस को ध्यान में रख के हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी बनाना, फॉर्मुलेट करना, दैट इज द टास्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट, लाइबिलिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट। एफिशिएंसी मीन्स अब कितने बेहतर तरीके से आप स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज ऑपरेशनल टास्क। रिसोर्स कैसे एक्वायर करने हैं, कैसे अलोकेट करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं ताकि कम से कम इनपुट में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकें, दैट इज़ योर इंट्रोस्पेक्टिव स्ट्रेंथ और वीकनेस। दैट्स वाई इम्प्लीमेंटेशन रिलेट विद एफिशिएंसी। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव फॉर्मुलेशन एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। द इफेक्टिव फॉर्मुलेशन एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की ऑफ द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड इंटरचेंज नहीं करने हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स क्या है। ओके, दैट इज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स which shows the relation between strategy formulation and strategy implementation। एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ले रखा है और जैसा कि अभी हमने सीखा कि फॉर्मुलेशन का लिंक इफेक्टिवनेस के साथ होता है, तो हमने दो वेरिएबल लिए हैं, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। वाई एक्सिस पर हमने स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन ले रखा है और इम्प्लीमेंटेशन इज द ऑपरेशनल टास्क विच रिलेट विद द एफिशिएंसी। तो इसके लिए हमने एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट दो वेरिएबल ले रखे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस मॉडल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा प्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंगली ही आपको एक्सप्लेन करना है। स्टार्ट करते हैं विद सेल 1।
सेल 1 बेस्ट स्टेज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेज में रहना चाहेगा क्योंकि इस स्टेज में फॉर्मुलेशन भी इफेक्टिव है और इम्प्लीमेंटेशन भी एफिशिएंट है। दैट मीन्स आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट को एग्जिस्टिंग इनपुट से आप बेस्ट आउटपुट को जनरेट कर पाएंगे। दैट इज द थ्राइव सिचुएशन। सेल नंबर 2 की बात करें, सेल नंबर 2 में देखो फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है, फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है और इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट है। देखो मैं कंपैरेटिवली आपको सिखाती हूँ। 4 पोजीशन है, ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है, ठीक है। तो पहले बेस्ट और वर्स्ट सीख लेते हैं। बेस्ट पोजीशन होगी। अब देखो वर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, आपका फॉर्मुलेशन भी इनइफेक्टिव है और आपका इम्प्लीमेंटेशन भी इनएफिशिएंट है। आपको सभी जगह पर क्या करने होंगे, चेंजेस करने होंगे। बैकवर्ड जाके स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी और फॉरवर्ड आने के बाद आपको अपने इम्प्लीमेंटेशन को भी इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती, दैट इज डाई क्विकली। लेकिन सेल 2 और सेल 3 की बात करें, सेल 2 और सेल 3 देखो फर्स्ट में दोनों बेस्ट हैं, फोर्थ में दोनों वर्स्ट हैं। सेल 2 और सेल 3 में एक पोजीशन बेस्ट की है और एक पोजीशन वर्स्ट की है, लेकिन फिर भी दोनों में जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है। यहाँ लिखा है डाई स्लोली और यहाँ लिखा हुआ है सर्वाइव। ऐसा क्यों? देखो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो बेस है वो फॉर्मुलेशन है। अगर बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग की नींव ही अगर हिल रही है तो बिल्डिंग तो गिरनी है, ठीक है ना। लेकिन आपकी नींव बहुत मजबूत है, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाके आपने गड़बड़ कर रखी है, कोई बात नहीं, आप फिर भी सर्वाइव कर जाओगे। दैट इज़ द सिचुएशन। फॉर्मुलेशन इज़ अ बेस। अगर फॉर्मुलेशन में कमियां हैं, फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है, इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट है, तो अगर फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है, आपका बेस ही कमज़ोर है, डाई स्लोली, आप धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। लेकिन अगर आपका फॉर्मुलेशन इफेक्टिव है, आपने इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ियाँ कर रखी है, आपका इम्प्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव है, फॉर्मुलेशन स्ट्रॉन्ग है, आपने बेस मजबूत तैयार किया है, ऊपर जाके आपने गड़बड़ कर लिया, कोई बात नहीं, आप सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। तो अगर दोनों ही चीज़ें बेस्ट है, इफेक्टिव फॉर्मुलेशन विद एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, द सिचुएशन इज थ्राइव, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस गेन करेगा। दोनों ही चीज़ें वर्स्ट हैं, डाई क्विकली, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बची 2 सिचुएशन। अगर फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है, डाई स्लोली, क्योंकि आपका बेस ही क्या है, आपकी नींव ही क्या है, कमज़ोर है, बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी। लेकिन अगर फॉर्मुलेशन इफेक्टिव है, आपने इम्प्लीमेंटेशन में कमियाँ, आपके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ वीकनेसेस हैं, तो आप फिर भी क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद में जब हम इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में होते हैं और हमें लगता है कि शायद हम इस एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी से अपने रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर से पीछे आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। पीछे आते हैं, फॉर्मुलेशन स्टेज में आते हैं और फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं और अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो देयर आर 2 स्टेजेस, फॉर्मुलेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। हमने स्ट्रैटेजी बनाई, इम्प्लीमेंट की। जैसे हमने स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें डेली 5 आवर्स की स्टडी करनी है, हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। 1 वीक पढ़ने के बाद, 2 वीक पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, अगर हम 5 आवर्स डेली पढ़ेंगे तो शायद हम रिजल्ट तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें बैकवर्ड आना होगा, हमें फॉर्मुलेशन में चेंजेस करने होंगे, हमें 5 आवर्स की जगह पर उसे 8 आवर्स करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम बैकवर्ड आए, पीछे आए, फॉर्मुलेशन की स्टेज में आए, इम्प्लीमेंटेशन से फॉर्मुलेशन की स्टेज में आए, स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए, अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट किया। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। ठीक है। लेकिन जब हम इनिशियल स्टेज में हैं, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं
ठीक है, और बनाने के बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमेशा हम ये देख के स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं कि हमारे पास में इनफ रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में इनफ मैनेजरियल कैपेसिटी है। अकॉर्डिंगली हम हमारे स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद में हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी थी कि आपको डेली 5 आवर्स की स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपने अपने रूटीन को चेंज किया, आगे का सोचा कि रूटीन चेंज करेंगे, मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे या टीवी देखने का टाइम कम करेंगे, तो आपने फ्यूचर को, आपने अपने इम्प्लीमेंटेशन को सोच के स्ट्रैटेजी बनाई। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। हम हमेशा आगे का सोच के स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हम आगे को इम्प्लीमेंटेशन को जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, दैट इज फॉरवर्ड लिंक, फॉरवर्ड लिंकेज। अब हम यहाँ हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में और हमें लग रहा है कि हमें हमारे स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करने चाहिए, आवर्स को कम ज़्यादा करना चाहिए, तो हम वापस पीछे आते हैं और फॉर्मुलेशन में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। सेम ऑर्गेनाइजेशन जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को, डिमांड को, सबको ध्यान में रखने के बाद में, तो वो आगे अपनी एफिशिएंसीज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, सबको ध्यान में रखता है, सबको चेंज करता है और फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है। आगे को ध्यान में रख के हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। अब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं, कुछ चेंजेस करने चाहिए, हमारे फॉर्मुलेशन में कुछ लूप होल्स रह गए, कुछ कमियां रह गई है, तो हम वापस फॉर्मुलेशन की स्टेज में आते हैं, हम फॉर्मुलेशन में जाते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी जो ऑन पेपर बनी हुई है उसमें चेंजेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज। तो प्रैक्टिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के थ्रू, एडजस्टमेंट्स और रीडिज़ाइनिंग के थ्रू हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन अपने जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, वो टारगेट्स हैं, उनको अचीव करता है।